वो चाहे काम खराब करने की कोशिश करें, वो चाहे दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकालती है। दिल्ली वासियों को क्या नाटक मंडली मिल गई है। ये शीश महल के सुल्तान साहब अपने घर में करोड़ों रुपए के काम तो करा सकते हैं, ये भाई साहब जो हैं ऐसे मजबूर मजलूम बन जाते हैं, ऐसे विक्टिम, ऐसे असहाय। दिल्ली के अंदर आजकल यमुना पॉल्यूशन के ऊपर बहुत बात हो रही है। जैसे आतिशी जी ने बताया कि बीजेपी के काफ़ी सारे नेता फ़ोटोशूट के लिए आजकल जा रहे हैं, तो वो फ़ोटोशूट कराने जाते हैं, कभी इधर दिखाते हैं, कभी उधर दिखाते हैं। यमुना का जो पॉल्यूशन है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर हम यमुना को साफ़ कर देंगे, और उसको साफ़ करने के लिए युद्ध स्तर पे काम स्टार्ट हो गया था। जब काम स्टार्ट हुआ और बीजेपी को लगने लगा कि तो वाकई अगले इलेक्शन से पहले यमुना साफ़ हो जाएगी, तो बीजेपी ने क्या किया, पहले मुझे अरेस्ट किया क्योंकि मैं यमुना क्लीनिंग के लिए अरविंद जी ने मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई थी, जल मंत्रालय मुझे दिया था, यमुना को साफ़ करने की स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में फिर अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया। कारण यही था कि अगर दिल्ली में यमुना नदी साफ़ हो गई, इन बीजेपी वालों से तो गंगा साफ़ हुई नहीं, पर इनको ये जरूर पता था ये दिल्ली साफ जरूर कर देंगे। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हो। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 350 से ज्यादा एंटी स्मोक गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एमसीडी हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, यहां पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसेज आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल होता है। इसीलिए आज यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायजा लेने के लिए। कई कदम यहाँ पे लोकली उठाए गए हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली एंटी स्मोक गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्विसेज हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हो, चाहे वो एमसीडी की हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे एनसीआरटीसी उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे जीटीआईडीसी उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर सड़क टूटी हुई होगी तो हर प्रकार का डस्ट होगा। दूसरा, जो यहाँ पे कंजेस्शन पॉइंट्स हैं, उन सब कंजेस्शन पॉइंट्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स चलाई गई हैं, क्योंकि जब तक इंक्रोचमेंट रहेगा ट्रैफिक धीरे चलेगा और पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। हम यूपी सरकार से भी बातचीत करेंगे क्योंकि पास में कौशाम्बी का बस स्टेशन है। दिल्ली में तो अब ज्यादातर सीएनजी बसेस चलती हैं, दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसेस काफी बड़ी संख्या में आ गई हैं, लेकिन पास में ही सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टेशन है जहां पे ज्यादातर डीजल की बसेस चल रही हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि वहां पर भी अगर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर स्ट्रांगली लगाए जाए तो उसका दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। मैम क्या कारक मानते हैं आप, बॉर्डर है, खासतौर से आनंद विहार कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, ये वही एलिमेंट्स कौन से हैं जो इतना ज्यादा सबसे पोल्यूशन इसी जगह पर होता है? देखिए, एक सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर है कि आनंद विहार बस अड्डे में सिर्फ दिल्ली की नहीं बाकी स्टेट से भी, खासकर से यूपी से भी बसेस आती हैं। तो एक पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बसेस के आवागमन की वजह से होता है। दूसरा, यहाँ पे एनसीआरटीसी की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट आरआरटीएस जो बन रहा है उसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आनंद विहार बस अड्डा है, अब ऑब्वियसली आप बसेस की आवाजाही नहीं रोक सकते हैं, इसलिए आनंद विहार की लोकेशन पर हम बहुत स्ट्रिक्ट
एंटी पोल्यूशन मेजर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे स्मोक गन्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स को यूज करना। कहीं पर भी सड़क अगर टूट रही है तो सड़क को रिपेयर किया जा रहा है। कहीं पर भी इंक्रोचमेंट नहीं होने दिया जाएगा कि वहां पे ट्रैफिक बढ़ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वाले अगर हमारा साथ देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यूपी सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर साथ आएंगे, तभी दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। मैम, छठ से पहले वाटर पॉल्यूशन को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, उसके लेकर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। यमुना में टॉक्सिक फॉर्म एक बड़ा इशू। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है। अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये मोटो रहा है कि हमें समाधान ढूंढने हैं, और उसी समाधान के तहत हम फूड ग्रेड सिलिकॉन बेस्ड डीफोमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज से दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉपर ड्राइव वहां पे चला रहा है। उस ड्राइव के तहत जो सारी फोम है वहां पे डीफोमिंग शुरू करी जाएगी। तो इसलिए देखिए, वो चाहे काम खराब करने की कोशिश करें, वो चाहे दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकालती है। मैम, क्या कभी यमुना साफ हो पाएगी? मैम, क्या कभी यमुना साफ हो पाएगी? क्या कभी यमुना साफ हो पाएगी? बिल्कुल होगी यमुना साफ। कर रही थी कि अब आतिशी जी और उनकी टीम किसको ब्लेम करेंगे। इस पूरे जो कला है, जो महारत इनकी है कि अपना काम तो करो नहीं, औरों को ब्लेम करते रहो। जो खेल उन्होंने 10 साल से खेला है और जो खिलवाड़ दिल्ली के लोगों के साथ हुआ है वो अभी भी चल रहा है। अब किसकी गलती है? अब यूपी की गलती है। जब बाढ़ की वजह से इतने स्टूडेंट्स मरे थे, किसकी गलती थी? उसमें तो ब्यूरोक्रेट्स की गलती थी, नौकरशाह की गलती थी, एलजी साहब की गलती थी। उससे पहले आपको याद होगा जल संकट था। जल संकट में किसकी गलती थी? उसमें भी और प्रदेशों की गलती थी, क्योंकि हरियाणा पानी उनको नहीं दे रहा था। अब जब हम देख रहे हैं हालात इतने खराब हो रहे हैं, अच्छा एक तरफ तो कह रही है कि सारा काम हो रहा है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? काम कहाँ दिख रहा है? तो एक तरफ से कह रही सारा काम हो रहा है, दूसरी तरफ कह रही काम हो नहीं रहा है। और अगर काम खराब हो रहा है तो यूपी की वजह से हो रहा है, हरियाणा की वजह से होगा। पंजाब को तो ब्लेम कर नहीं सकती, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। तो सालों साल अब दिल्ली वासियों ने देखा है इस लोगों को, जो लगातार आप इनका एक एक बयान उठा लीजिए, हर एक संकट पर, हर एक क्राइसिस पर, हर एक ऐसे सूरत हाल पर जब लोग परेशान हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाते हैं, इनसे कुछ होता नहीं है। भाई, दिल्ली वासियों को क्या नाटक मंडली मिल गई है। ये शीश महल के सुल्तान साहब अपने घर में करोड़ों रुपए के काम तो करा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है दिल्ली की और बहुत ही संगीन इल्जामों की, जिसको हम देख रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो जल निगम हो और उसमें घोटाला हो, या फिर बाढ़ के चलते बच्चों की मौतें हों, ये भाई साहब जो हैं ऐसे मजबूर मजलूम बन जाते हैं, ऐसे विक्टिम, ऐसे असहाय। ओहो, पूरी दुनिया उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो नजीब जंग जो पहले आए हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल, फिर अनिल बैजल जी जो दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल थे, या फिर अभी जो प्रेजेंट एलजी हैं, सारे के सारे नौकरशाह उनके खिलाफ हैं, सब खिलाफ हैं उनके। वो सिर्फ अकेले काम करे जा रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने अपने को एक मदर इंडिया टाइप का बना दिया है कि वो सब लोग उनके जान के दुश्मन हैं, सब विलन हैं, और वो ऐसे हीरो हैं जो बेचारे हीरो भी नहीं बन पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतने झूठ, इतने फरेब ना बोले, लोग कितना सुनेंगे, कितने उनकी बहानबाजी लोग बर्दाश्त करेंगे। एक बहाना, दो बहाना, इस पर दोष मढ़ना, उस पर दोष मढ़ना, पूरी दुनिया गलत है, ये सही है, सबकी सब बिल्कुल नाकारे हैं, सबकी सब बल्कि विलेन हैं। ये एक संत बन के घूम रहे हैं बेचारे, और अपनी लुटिया साथ लेकर, धोती बांधकर, और सब लोग उन पर पत्थर मान रहे हैं। ये कौन यकीन करेगा? भाई, सवाल ये है, खुद गोपाल राय क्या करते रहे हैं? क्यों बैठे हैं उस पद पर? क्यों मंत्री बने हुए पर्यावरण के?
जब पर्यावरण का उन्होंने बुरा हाल कर रखा है। दिल्ली की आबो हवा आप देखिए, अब देखिए लोग कैसे खास रहे हैं, कैसे बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, कैसे कंजेशन के चलते लोग इतने ज्यादा परेशान हाल हैं। आप देखिए लगातार जो संकट बढ़ता जा रहा है। आप यमुना प्रदूषण देखिए, जो सेस मिलता है, जो कर मिलता है, वो 1000 करोड़ के बराबर है। वो कहाँ गया वो पैसा? उसका जवाब दें, जवाब दें। और क्या हुआ वो स्मोक टावर्स का? चल रहे हैं वो जो 40-40 करोड़ रुपए में खर्च करे थे, उनका क्या हुआ? अब तक जो है मंत्री पद में बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या किया? दुनिया भर से आप सवाल पूछ रहे हैं। खुद आपकी जब बारी आ रही है जवाब देने की, और हर बार ये बारी आती है आपकी जवाब देने की, क्योंकि हर बार ऐसा होता है, आपके पास कोई जवाब नहीं होता। आप दुनिया भर इधर उधर देखते हैं। आप बताइए आपने क्या किया? इतने दिनों तक आप मंत्री पद पे क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? क्यों नहीं भगवंत मान ने इस्तीफा दिया? क्यों नहीं वहां के पर्यावरण मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्यों नहीं वहां के पर्यावरण सेक्रेटरी और पोल्यूशन बोर्ड, जिसमें सारी वैकेंसीज हैं, उन सब को लेकर उन्होंने वहां पे जो बाकी लोग बचे हैं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? क्यों नहीं कहा वो पूरी तरह से असहाय हैं? क्यों नहीं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और कहा कि हम लोग से कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग नाकारा हैं, हम लोग झूठ मूठ पद पर बैठे हैं, हम लोग इतने पैसे गबन कर रहे हैं, प्लीज मदद कीजिए। लोगों की जिंदगियों पर आ गई है, जीना मुहाल हो गया है, दम घोटू हवा है, ये कहें।